अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेवी मर्चेंट एग्ज़ाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट। ओके, तो इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट जो है वो जारी करता है। भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, संवर्धित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना। ओके। अगला है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धूम कोहरा बनता है धुआं और कोहरा से। अगला है, टीका जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा, एक तो बालू है, दूसरा है सोडा, तीसरा है चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इस क्वेश्चन का देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी 11 मूल कर्तव्य। अगला, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन हम आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा जो है वो मापी जाती है, तो कैसे मापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। अगला है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः जो प्रयुक्त द्रव्य है वो कौन सा है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुओं का अपशिष्ट। अगला, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? चार ऑप्शन आपके हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का। अगला है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए, तो भाग चार हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग चार। अगला है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो प्रभावित थे, ऑप्शन डी, लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। अगला है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, तो क्या है? तो ऑप्शन डी, समझाना और प्रचार करना। अगला, असोम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं या रिफाइनरियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन डी, टोटल 4 है। अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो ये की गई थी, ऑप्शन डी, सन 2000 में की गई थी। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का जो आशय है वो क्या है? ऑप्शन बी, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। अगला है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है?
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। अगला है घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा जो प्रकार है वो क्या है? तो ऑप्शन सी, बांस। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो भारत से बाहर है। अगला है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, असोम राज्य में स्थित है। अगला है मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। तो मरुस्थली भवन को कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, अतिचारण को रोककर मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। अगला है देवी माता की पूजा जो है वो संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। अगला है बंद गोभी का खाद्य अंश जो होता है वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कायिक कलिका। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, चालन और श्वसन। अगला एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो कब लड़ी थी? मतलब कहाँ लड़ी थी? ऑप्शन बी, झेलम में लड़ी थी। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। अगला है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो देखिए ये ले गया था ऑप्शन बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। अगला कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वारक या अपर्चर। अगला स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। एक तो क्रोमियम Cr, कार्बन C और आयरन Fe। अगला है पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं होती हैं उनका काम क्या होता है? वो काम करती हैं, किसके लिए काम करती हैं? तो ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। अगला निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आरण्य गलत, अंग गलत, उपनिषद गलत। तो ऑप्शन है आपका बौद्ध साहित्य त्रिपिटक हो जाएगा। अगला है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है ब्रेलिंग प्रक्रिया कहलाती है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला है सेकंड के लोलक की जो काल अवधि है वो कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। अगला ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? ऑप्शन सी, तक्षशिला जो था वो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने
शासन किया? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश ने मगध पर शासन किया था। अगला है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। क्या थी? फारसी। अगला है, खरोष्टी लिपि जो है वो लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ऑप्शन बी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। अगला है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जानी जाती है ऑप्शन बी, नागर शैली के नाम से जानी जाती है। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया था ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में आयोजित किया जाता है। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी धर्म। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो ऑप्शन ए, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।